राधे राधे मित्रों, पुनः आप सभी के बीच में एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, आज का जो निवेदन है वो हमारे जीवन की वास्तविकता तो है ही सही, साथ में हमारे जीवन में दुखों का जो मूल कारण है उस मूल कारण पे चोट करता ये निवेदन है। अगर हम हमारे जीवन से इस चीज को निकाल देंगे जो मैं निवेदित करने जा रहा हूँ, तो यकीन मानना हमारे जीवन में सुख 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 इन 3 शब्दों के अलावा चौथा शब्द कोई होगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि महात्मा जंगल में घूमते घूमते एक वृक्ष के पास पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक कौवा बड़े जोर से रो रहा है। उस रोते हुए कौवे को देख करके महात्मा कहते हैं कि भाई काग, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? भाई पक्षी हो, कहीं पे भी घूमते हो, जो मिलता खा लेते हो और आनंद के साथ रहते हो, भाई क्यों रो रहे हो? संत के वचनों को सुनकर कौवे ने रोना बंद किया और कहा कि देखो महाराज, आप तो ठहरे महात्मा, आपको क्या पता कौवों के दुखों के बारे में। अरे भैया, ये क्या जीवन है? भगवान ने सबसे बड़ा अन्याय इस ब्रह्मांड में अगर किसी के साथ किया है तो हम कौवों के साथ में किया है। संत कहने लगे, भाई क्या अन्याय किया? कौवा कहने लगा कि देखो महाराज, सबसे पहले तो मुझे पक्षी बनाया, अच्छा जीव बनाते तो कितना अच्छा था, और पक्षी बना दिया तो चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता। दूसरा, मुझे इतना काला बनाया कि लोग कोई मुझे देखना ही पसंद नहीं करते। तीसरा, मेरी वाणी आप देख सकते हो, इतनी तरकश वाणी दी मुझे कि मैं कहीं बैठकर 4 बात बोलता हूं तो मुझे लोग पत्थर मार के भगाने लग जाते हैं। कोयल बना देते, कम से कम काला रहता तो ठीक है, पर मेरी वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध तो होते हैं, मेरी तारीफ तो करते हैं। इतनी समस्या है, अब रो नहीं तो क्या करूं? कौवे की बात को सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि अच्छा ठीक है, फिर क्या बनना चाहते हो? बोले, मैं अगर कुछ हो जाए तो मुझे अगर कोई हंस बना दे तो बड़ा आनंद हो जाए जीवन में। महात्मा ने बोला, चलो तुरंत अभी मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ। कौवा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे आप हंस मुझे बना सकते हैं? बोले, बहुत अच्छी बात है, पर बोले मेरी एक शर्त है। महात्मा ने बोला। कौवे ने बोला, क्या शर्त है? बोला, ऐसा करो, सबसे पहले तुम हंस के पास जाओ और हंस से पूछ लो कि वो हंस बन के खुश तो है। अगर उसके जवाब से तुम प्रसन्न हो जाओ तो मैं तुम्हें तुरंत हंस बना देता हूँ। कौवा प्रसन्न हुआ, उड़ता उड़ता हंस के पास गया और हंस से बोला कि अरे हंस भैया, तुमसे कुछ पूछना है। हंस ने बोला, पूछो। बोले कि देखो, तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल सफेद, भगवान ने तुम पे कितनी कृपा की, बिल्कुल सफेद, कोई ज्यादा किससे बोलना चलना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, मोती खाते हो, और तुम्हारे पास तो कला भी है, पानी और दूध के अंदर से दूध पी जाते हो, है ना, और सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुमको देख कर प्रसन्न होते हैं, और तुमसे अच्छा सृष्टि में पक्षी कोई है ही नहीं। कौवे की बात को सुनकर हंस क्रोधित हो गया और हंस ने बोला, ओ कौवा भैया, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अरे क्या खाक हंस होके खुश हूं? बोले, भगवान ने इतना खराब कलर मुझे दिया, ये सफेद कलर कोई कलर होता है? रंगहीन। बोले, हैं? बोले, और नहीं तो क्या है, कोई जब कोई शांत हो जाता है तो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं लोग। दुख प्रकट करने का रंग है सफेद। भगवान देता कुछ लाल, पीला, हरा, नीला। तुमको देख लो, तुम्हारा कलर तो है काला, मैं तो बिल्कुल सफेद। ये कोई जीवन है? अरे इससे अच्छा तो मुझे तो कोई तोता बना देता तो मेरे जीवन में आनंद हो जाता। कौवे ने सोचा कि भैया ये हंस होके भी दुखी है, भैया हंस नहीं बनना अपने को, अपन तो तोता बनेंगे। ऐसा विचार करके उड़ता उड़ता कौवा महात्मा के पास जाकर कहता, बोले महात्मा, हंस बनने का प्लान कैंसिल। बोले, फिर क्या बनना है? बोले, मुझे तो वो हरा हरा तोता बनना है। वो हरा हरा तोता सुखी है, क्योंकि हंस से पूछा तो भैया वो तो बहुत दुखी निकला। महात्मा फिर मुस्कुराए, मैं तुम्हें तोता भी बना दूंगा, पर मेरी एक वही शर्त है, जाओ तोते से पूछकर आओ कि तोता से कि भैया कि तोता सुखी है या दुखी है। कौवा दौड़ा दौड़ा गया तोते के पास और तोते से कहा कि अरे तोते भैया, कितने सुंदर दिखते हो, लाल लाल चोंच है। बाजार में अगर तुमको कोई पिंजरे के अंदर कैद करके भी रख दे तो लोग तुम्हारा दाम लगाते हैं, लोग तुम्हें खरीदने की कोशिश करते हैं। तुम मिट्टू मिट्टू बोलते हो, और तुम बातें भी करते हो, कितने सुंदर गुण है तुम्हारे अंदर और कितने सुंदर दिखाई देते हो। अब तो कौवे की बात सुनकर तोता भी क्रोधित हो गया और तोता कहने लगा, ओ भैया, क्या खाक ये हरा हरा कलर है? अरे झाड़ के बीच में मैं तुम्हें दिखाई दिया? भगवान ने पत्तों का और मेरा कलर दोनों का एक जैसा बना दिया।
क्या खाक इस कलर में सुख है? अरे मुझे लोग, मैं बोलता हूँ ना अच्छा, तो लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं और खाने के लिए देते हैं हरी हरी मिर्चियां। क्या खाक के कलर है? मुझे तोता वोता नहीं बनना है। इससे अच्छा तो भगवान मुझे और कोई दूसरी योनि में बना देता तो मेरे जीवन में आनंद हो जाता। कौवे ने बोला, यार तू तोता बन के भी सुखी नहीं है तो तू क्या बनना चाहता है? अरे बोले कि सबसे बढ़िया चीज तो ये होती कि मुझे मोर बना देता कोई, तो मेरे जीवन में कितना आनंद हो जाता। बताओ, मोर से अच्छा पक्षी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कौवा दौड़ा दौड़ा गया, उड़ते उड़ते गया कहां पर? संत के पास में। और संत से बोला, बोले महात्मा, बोले मिट्टू मिट्टू बनने का भी काम कैंसिल। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मिट्टू के पास में गया था, उस तोते के पास में गया था, वो तोता मुझे बोलता है, बोले भैया मैं तो जीवन में सबसे ज्यादा दुखी ही मैं हूँ, पक्षियों में सबसे ज्यादा दुखी मेरे को है। बोले किसी झाड़ पे बैठ जाता हूँ तो मैं दिखाई नहीं देता लोगों को। ऐसी सुंदरता भी किस काम की, ऐसा हरा कलर भी किस काम का। महात्मा ने कहा कि भैया फिर क्या बनना चाहता है? बोले मुझे तो मोर बनना है। बोले अच्छा मोर बनना है? बोले ठीक है अभी बना देता हूँ मोर, किंतु फिर वही शर्त है। बोले क्या शर्त है? मोर के पास जाओ और पूछो वो सुखी है या दुखी है। मोर के पास गया और अब तो तारीफों के पुल बांध दिए। अरे मोर भैया आपकी तो क्या बात है, हम कौवे बन के रह गए साहब और आप मोर हो। आप आज आपकी इतनी इज्जत है, भगवान आपके मोर पंख को सिर पर लगाते हैं। कितनी सुंदरता है आपकी, आप कितना सुंदर बोलते हो, आप जिन नृत्य करते हो तो लोग आपको देखने के लिए कतारें लगा लेते हैं। आपसे ज्यादा सुखी इस जीवन में कौन होगा? मोर ने इशारा किया, कुछ कहा नहीं, इशारा करके बुलाया और कहा सामने देखो। सामने देखता है कि कुछ कदम की आहटें आने लगी। थोड़ी देर में देखता है कि एक पक्षियों को मारने वाला व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुआ और उस मोर के साथी मोर को बाण के प्रहार से मार करके उसको उठा करके बेचने के लिए अपने घर को ले गया। यह दृश्य देखकर कौवा भी बड़ा दुखी हुआ और मोर भी दुखी हुआ। मोर ने कहा, कौवे भैया तुम बोल रहे थे ना कि हम सुखी हैं। इस संसार के अंदर सुंदरता सबसे बड़े दुख का कारण है। आज अगर मैं सुंदर नहीं होता, आज अगर मैं सुंदर नहीं होता तो, और तुम्हारे जैसा कौवा अगर होता तो झाड़ पे होता, भले काय काय करता, लोग मुझे भगा देते हैं, पर कोई मुझे खाता तो नहीं मार के, कोई मेरे पंखों को तो नहीं नोचता। क्या खाक है इस जीवन में सुंदर होना? तो मोर ने कौवे से कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं अभी ही दे देता। ऐसा कहकर कौवे को वो मोर झाड़ियों के बीच में ले गया और झाड़ियों के बीच में ले जाकर कहा कि सामने देखो, अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। वहां पर उस मोर का एक साथी मोर विचरण कर रहा था। उस मोर को देख कर के वहां पर एक पक्षियों को मारने वाला बहेलिया आया। उसने अपने कमान से एक बाण छोड़ा और वो बाण सीधा उस मोर को लगा। अब मोर को लगा, स्वाभाविक है उसकी मृत्यु हो गई। अब उस मृत शरीर को उठा करके बड़ा प्रसन्न होते हुए अपने घर को ले गया। मोर ने उस कौवे को समझाया, बोले देख कौवे, तू बोलता है ना कि हम लोग सुखी हैं, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, हम लोग इतने सुंदर हैं, तो ये सुंदरता तो हमारे प्राणों के लिए कितनी बड़ी बाधक है। इससे अच्छा तो भगवान मुझे कौवा बना देता तो आज मैं बड़ा सुखी होता, वृक्ष के ऊपर होता, कोई मुझे मार के खाने के लिए तो नहीं ले जाता। कौवे ने सिर पे हाथ पटका और कहा कि लो, मैं हंस बनना चाहता था, मैं तोता बनना चाहता था, मैं मोर बनना चाहता था, किंतु भैया सबसे ज्यादा सुखी तो मैं ही हूं। फिर रोता रोता महात्मा की शरण में गया और कहा, महाराज, कौवे को महात्मा ने कहा कि भाई अब क्या बनना चाहता है? महात्मा के प्रश्न पर कौवे ने बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कौवा ही रहने दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भैया, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस दुनिया में मेरे भाई बहन हर एक व्यक्ति दुखी है, इसका नाम ही दुखालय है। यहाँ पर सब अपना हिसाब बराबर करने आते हैं। हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। सुखी कौन है? सुखी राम जी का दास है। और सुखी वह है जो
अपनी तुलना अपने से ऊपर वाले इंसान से नहीं करता, अपने से कई गुना नीचे वाले इंसान से करता है। हम हमारे मकान की तुलना बंगले वाले व्यक्ति से करेंगे तो दुखी होंगे ही सही भाई बहन। मन में विचार आएगा कि काश हमारा भी बंगला होता, क्या ये छोटा सा मकान है। किंतु जब उसी मकान की तुलना गंदे नालों के पास में बनी हुई बस्ती से करोगे तो आपका आभास हो जाएगा कि आप सुखी हो या दुखी हो।